भी फील्डिंग सर्कल के अंदर फील्डिंग सजाई है। और 2 फील्डर जो उन्होंने बाहर रखे हैं वो लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन है। उसके अलावा पूरे फील्डर सर्कल के अंदर है। पहला ओवर लेके देखे कौन से बॉलर, रेहान धनशे अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। और दूसरे अंपायर हैं, दूसरा अंपायर कौन है? सलमान है ना, कौन है? रेहान और दियान। अच्छा, दियान नाड़कर और रेहान धनशे। अब पहला ओवर लेके शायद कैप्टन खुद हसीब दादरकर या अनस को देते हैं, पता नहीं, इसलिए कि अनस उनके पास एक बेहतर गेंदबाज है, लेकिन खुद फैसला किया है। और बैट्समैन का नाम है जावेद, स्ट्राइक पे जावेद है, नॉन स्ट्राइक पे नदीम। हसीब दादरकर है गेंदबाज, बड़े लंबे रनअप से पहली मरतबा गेंदबाजी करते हुए हम देखेंगे हसीब को। इससे पहले कभी क्रिकेट खेलते हुए देखा नहीं है, लेकिन देखें किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। जावेद के लिए दौड़ना शुरू किया, गेंद करेंगे जावेद को, अच्छी गेंद लेकिन गिर गए और गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। पहली गेंद में कहीं इंजर्ड ना हो जाए। यंग बॉयज उन्होंने नाम दिया है, लेकिन पहली ही गेंद डाली, फिसल के नीचे गिरे, तकलीफ महसूस कर रहे हैं। शायद जल्दी आसिफ वगैरह पानी लेके जाएं। अनवर हसवारी साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनका इस्तकबाल है बनकोट क्रिकेट ग्राउंड पर। कमेंट्री बॉक्स में मुबीन बैठे हैं, हमारे बासित हैं और मनोवर साखरकर है और दीगर जो भी बच्चे आ रहे हैं, दीगर मेहमान जितने भी हैं, उन सबका इस्तकबाल है। हसीब तकलीफ महसूस कर रहे हैं, लेकिन शायद हम ऐलान करें, ये आप ट्रॉफियां देख रहे हैं जिसमें ट्रॉफी के लिए पहला इनाम दिया है। पहले इनाम के लिए जो रकमें दी गई हैं उनके नाम ले लूं मैं और उनका शुक्रिया अदा करूं कि बानकोट क्रिकेट क्लब के लिए उन्होंने अपनी तरफ से खिदमत अंजाम दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जिसमें पहला नाम है शहजाद दादरकर और सालिक दादरकर, ये इनकी तरफ से पहला इनाम है। दूसरा इनाम है फैजान माफकर की तरफ से, तीसरा इनाम है आसिम भाई नाड़कर इनकी तरफ से और चौथा इनाम है इस्माइल साहब धनशे इनकी तरफ से। पहला, दूसरा और तीसरे इनाम की ट्रॉफी जो है वो सरफराज मुकरी फतूश वाले जो हैं, सरफराज मुकरी फतूश वाले, उनके वालिद जमाल मुकरी जो जल्दी ही इंतकाल हुए, उन्होंने उनके नाम से ये तीनों ट्रॉफियाँ, पहला, दूसरा और तीसरा इनाम की ट्रॉफी जो है वो सरफराज मुकरी फतूश वाले उनकी तरफ से है। चौथा इनाम की ट्रॉफी अब्दुल मजीद टाकेन की जानिब से है। हसीब भाई ने पहले ही गेंद की थी, फिसल के गिर गए थे, इंजर्ड होकर वापस आए हैं। बाकी की 5 गेंदें अनस करेंगे। कैप्टन हसीब के आने के बाद अब कैप्टनशिप की जिम्मेदारी शायद नवीद पेवेकर के जिम्मे आई है। इस बीच अनस ने गेंद की थी, जो पहली गेंद वाइड की का इशारा अंपायर की तरफ से, लिहाजा चौथे इनाम की ट्रॉफी अब्दुल मजीद टाकी की तरफ से है। टाकी साहब मैन ऑफ द सीरीज जुबैर परकार और ट्रॉफी और साथ में 1000 रुपये। अनस एक बार फिर खराब गेंद अनस की, भटकी भी गेंदें कर रहे हैं अनस। पहली गेंद भी वाइड थी उनकी, दूसरी गेंद भी बिल्कुल क्रीज से बाहर निकलते हुए पूरा इंतजार किया, अगर उस गेंद को भी छोड़ देते तो यकीनन ये वाइड करार दी जाती। इस तरह इस ओवर में दूसरी बाउंड्री आई है जावेद के बल्ले से। बहुत लूज गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज बानकोट की तरफ से। अनस को अपना पावर दिखाने का यही मौका है, वो अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के जरिए, यकीनन वो अच्छे गेंदबाज हैं, वो हमेशा खेलते हैं और उनकी प्रैक्टिस भी है। वो जावेद के सामने किस तरह चलते हैं देखना है। उन्होंने भटकी भी गेंदें की दोनों भी और चौका हासिल हुआ था इस गेंद पर जावेद को। स्कोर 9 रन है। इस बीच एक मरतबा फिर बकियां बची हुई 5 गेंदें जो कर रहे हैं अनस ने दौड़ना शुरू किया। गेंद करेंगे जावेद को
अंपायर रियान को क्रॉस किया, विकेटों पे पहुंचे। बहुत अच्छी गेंद, ये बहुत अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी। इसको रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, वो जान रहे हैं कि पहली ओवर में कम से कम बॉलिंग अटैक कुछ कमजोर नजर आ रहा है, लेकिन अनस के पास तजर्बा कम है, बच्चे हैं अभी, लेकिन अच्छे गेंदबाज हैं वो। जावेद के लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं। जावेद को गेंद करेंगे अनस, ये अच्छी गेंद होगी, बिल्कुल बहुत अच्छी गेंद, विकेटों के बिल्कुल करीब से जावेद के लिए, और जोरदार हिट लगाना चाहते थे। अनस की 2 गेंदें बिल्कुल लाइन से भटकी हुई जरूर थी, लेकिन अब बहुत अच्छी गेंदें, लगातार 2 गेंदों को जावेद को परेशानी में मुब्तला किया है। अनस है गेंदबाज। हसीब भाई ने 1 गेंद की थी, दूसरी गेंद वाइड की सूरत में आई थी, उसके बाद लगातार 2 गेंदें अनस ने बहुत अच्छी की है जावेद के लिए। अनस एक मरतबा फिर गेंद करेंगे जावेद को। मांदीवली और बानकोट यंग के दरमियान मुकाबला। अनस इस बार पटकी भी खराब गेंद, ये पूरा मौका होता है बल्लेबाज को, और ये 2 गेंदें बिल्कुल सही की थी उन्होंने, ऑफ स्टंप को रखा था गेंद को, लेकिन इस मरतबा काफी पीछे पटकी हुई गेंद की थी। बल्लेबाज को मौका होता है, जावेद के बल्ले से निकलने वाली ये तीसरी बाउंड्री है। आसिफ भाई कितने ओवर का मैच? 4-4 ओवर का है, 5-5 ओवर का मुकाबला। मेरे ख्याल में यह मैच बहुत लंबा चलेगा। शायकीन क्रिकेट अगर नीचे से देख रहे होंगे कमेंट्री को और ये मैच को, तो यकीनन वो दोपहर से पहले ऊपर नहीं आएंगे, इसलिए कि एक लूज मुकाबला देखने में आ रहा है। अनस की एक और अच्छी गेंद देखना है, लेकिन ये लूज नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि हसब दादरकर ने कहा है कि हमको ओल्ड बॉयज आप नहीं कह सकते, यंग बॉयज का नाम दिया, यंग बॉयज ही कहिए और हम दिखा देंगे यंग बॉयज हैं हम। पहली गेंद पे इंजर्ड जरूर हुए, लेकिन वो बैटिंग के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। पहले ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 14 रन। ताबिश अच्छे गेंदबाज है, ये बानकोट बी टीम के लिए हमेशा खेलते हैं, लेकिन यंग बॉयज की तरफ से इस मरतबा हसीब दादरकर एक गेंद के बाद गिर गए थे, उनके लिए डॉक्टर का इंतज़ाम है और कुछ चोट आई है, उसके ऊपर स्प्रे किया जा रहा है। ताबिश एक अच्छे गेंदबाज हैं, देखें ताबिश की गेंदबाजी पर जावेद किस तरह से खेलते हैं। टोपी नहीं निकालेंगे ताबिश, हसीब तैयार हो रहे हैं, एक ओवर के बाद शायद कलीम है उनके भाई, वो कह रहे हैं कि नहीं अभी कुछ देर और आराम करो हसीब भाई आप। अच्छे गेंदबाज है ये, रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश की जावेद ने, लेकिन गेंद बल्ले पे ठीक तरह से नहीं आई और 1 रन दौड़कर हासिल करने में कामयाब हो गए। 1 रन के स्कोर में इजाफे के साथ स्कोर है 15 रन। एक बेहतर टारगेट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं माधुली, उनको पता है कि इस मैच में उनको प्रैक्टिस का अच्छा मौका है। पहली मरतबा सामना करेंगे नदीम, ताबिश है गेंदबाज, गेंद करेंगे नदीम को। मांदीवली फाइटर की टीम ये बहुत खराब गेंद ताबिश की, पटकी हुई गेंदबाज बिल्कुल गेंदों को पटक रहे हैं। ये मैच बाहर की टीमों के लिए चूंकि लेट पहुंच रही है टीमें, और कोई टीम जो आने वाली थी वो कैंसिल भी हो गई है, इसकी वजह से ये मैच को ज़्यादा लंबा कर दिया गया है। 5 ओवर के तक ये मैच चलेगा, उसके बाद इंशाल्लाह जितने भी राउंड होंगे वो देखने लायक होंगे। ये खूबसूरत शॉट है, गेंद के नीचे पहुंच रहे फील्डर, गेंद को लेने में कामयाब हो गया और बिल्कुल सही थ्रो आया है बॉलिंग एंड पे। इस बीच बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन हासिल किए। असजद है फील्डर, ये असजद हजवा ने, सलमान भी है इस मैच में, कलीम है, बड़े बड़े खिलाड़ी आप देख रहे हैं। नवीद पेवेकर भी है। इस गेंद को जावेद ने धीरे से खेलकर 1 रन लेने की कोशिश की। ये थ्रो देखिए, थ्रो स्टंप्स में और रन आउट की सूरत में पहली विकेट हासिल हो गई। जावेद रन आउट होके एक रन लेके वो मौका देना चाहते थे नदीम को, लेकिन वो पीछे रह गए। ताबिश ने
बॉलिंग एंड पे खुद गेंद को रोका और स्टंप्स पे थ्रो किया, जो सही स्टंप्स पे जा लगा और रन आउट की सूरत में मांदिवली को पहली विकेट का नुकसान हुआ है और स्कोर है 17 रन। 17 रन पे पहला विकेट। बैट्समैन का नाम बताएं। बिलाल। ताबिश है गेंदबाज। 5-5 ओवर का मुकाबला हो रहा है। 4 गेंदे हुए हैं। अब्दुल स्कोर के फराज अंजाम दे रहे हैं मुबीन और अब्दुल कादिर टाके भी है इस मैच में। बड़े बड़े खिलाड़ी आप देखेंगे बैटिंग के लिए जब आएंगे तो। अच्छी गेंद बिलाल ने खेला, कलीम ने बहुत अच्छी फील्डिंग की और इशारा दिया बैट्समैनों को कि अगर दूसरे रन के लिए निकलते हैं तो आपके लिए खतरा हो सकता है। गेंद मेरे हाथ में पहुंच गई है। 1 रन दौड़कर हासिल हो गया। ताबिश अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अपने ओवर में। एक वाइड की गेंद जरूर खराब थी उनकी, लेकिन उसके अलावा अभी तक काफी लाइन और लेंथ बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं। यंग बॉयज बानकोट की तरफ से दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। ताबिश है गेंदबाज। फुल टॉस बनाकर खेला है। अब्दुल कादिर गेंद को रोकने में कामयाब। बेहतरीन फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग अब्दुल कादिर की वहां पे दौड़कर इस बीच 1 रन हासिल हो गया। ताबिश की बहुत अच्छी बॉलिंग रही है इस ओवर में। 14 रन बने थे पहले ओवर में, अभी 19 रन स्कोर है। सिर्फ 5 रन खर्च किए हैं ताबिश ने। बहुत अच्छे गेंदबाज है। मैंने पहले कहा जब आज ताबिश आएंगे तो एक 19 स्कोर है, 19 स्कोर है। 2 ओवर के मुकम्मल होने के बाद 5 ओवर का मुकाबला है। असजद आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। असजद हजवान है, बेहतरीन गेंदबाज है ये भी, इसलिए कि ये पनवेल में पढ़ रहे हैं और वहीं उनकी अच्छी प्रैक्टिस है। और खराब गेंद पहली, बहुत ही खराब गेंद, वाइड बॉल। 1 रन दौड़ कर भी हासिल हो गया, लिहाजा इस गेंद पर नो बॉल करार दिया अंपायर ने। और नो बॉल भी यानी फ्री हिट है। 2 रन भी आए और फ्री हिट भी है। असजद को तेज गेंदबाजी से बेहतर यह कि वो लाइन और लेंथ बरकरार रखना होगा। पहली गेंद पर जरूर भटके थे अनस, उनकी गेंदबाजी पर 2 बाउंड्री भी आई थी, लेकिन कुछ गेंदें अनस ने बहुत अच्छी की थी। असजद एक मरतबा फिर सीधा से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। फिर एक बार खराब गेंद। 4-4 ओवर का इसीलिए मैच कहा जा रहा था कि इनके पास बॉलिंग लाइनअप में काफ़ी कमज़ोरियां हैं शायद। असजद ने दोनों गेंदें की और दोनों भी वाइड गेंदें थीं। ये इन बच्चों को जिनको मौका मिलता है उन्होंने अपना हुनर दिखाना चाहिए ताकि उनको अगली मरतबा कभी अपनी टीम में जगह मिले। लेकिन देखें फिलहाल असजद गेंदबाजी करेंगे। ये बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। यकीनन ये बोल्ड होते होते बचे। बिल्कुल लाइन और लेन को बरकरार रखना होगा तो ये अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। 2 वाइड गेंदें की थी लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी गेंद। 22 रन स्कोर है। तीसरी ओवर का खेल चल रहा है। असजद को अपने लाइन को बरकरार रखना होगा, वरना एक बहुत बड़े स्कोर की तरफ मांदिवली जा सकती है। बनकोच के पास बैटिंग लाइनअप है लेकिन बॉलिंग में कुछ कमी महसूस हो रही है। लेकिन देखें असजद अपनी टीम के लिए तीसरी ओवर में कुछ बेहतर कर सकते हैं। फिर पटकी हुई गेंद थी। फील्डर सलमान है, शायद एक नए गेंद को रोकने में कामयाब होते नहीं जब तक सलमान गेंद तक पहुंचते। बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं। 1 रन बना, दूसरे रन के लिए मुड़े हैं और 2 रन दौड़कर हासिल हो गए। 3 रन। अच्छा कोई मार लो सर। 3 रन दौड़ के हासिल किए। बाबू बहुत दूर से दौड़ रहे थे, काफी धीमे गए गेंद पर और इस बीच बल्लेबाजों ने दौड़कर 3 रन हासिल किए। स्कोर 25 रन तक पहुंचा है। असजद एक मरतबा फिर राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत ही खराब गेंदबाजी कर रहे हैं असजद। उनको मौका नहीं मिलता है गेंदबाजी के लिए और ये शायद स्कूल की पढ़ाई में ज़्यादा मसरूफ रहते हैं। ऐसा लगा कि पनवेल में पढ़ रहे हैं और अपने गेम के ऊपर भी ध्यान देते होंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने माँ बाप का नाम रोशन किया है। गेम पे ध्यान कम है उनका, पढ़ाई पे ध्यान शायद ज़्यादा है। इस बीच असजद राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद थी, फुल टॉस बनाकर जोरदार हिट लगाई है। नया मौका होगा ये बल्ले से निकलने वाला पहला छक्का इस मैच का।
फुल टॉस गेंद, 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री के बाहर निकल गई। तेजी के साथ स्कोर निकलता हुआ 32 रन। बिलाल के लिए गेंदबाजी करेंगे एक मरतबा फिर असजद। खराब गेंदे, बहुत खराब गेंदबाजी हो रही है बनकोट यंग बॉयज की तरफ से। असजद तो काफी महंगे साबित हो रहे हैं। एक छक्का आया है, उसके अलावा 3 रन दौड़ के भी आए हैं और 3 गेंदे अभी तक असजद ने वाइड की है। मेरे ख्याल में असजद ने गेंदबाजी के ऊपर ध्यान देते हुए मिडल और ऑफ स्टंप पर गेंद रख कर बल्लेबाजों को मौका देना चाहिए कि वो या तो रन बनाए या तो गेंद जाए हो जाए, लेकिन ये पटकी भी गेंदे कर रहे हैं, पटक रहे हैं ज़्यादा पीछे, जिसकी वजह से गेंदें वाइड की सूरत में एक एक रन का इजाफा देती जा रही है। एक मरतबा फिर असजद, फिर खराब गेंद, बिल्कुल दिशा नहीं है उनके पास। 4 गेंदे इस ओवर में वाइड कर चुके हैं असजद। और आप देखें बॉलिंग का तजर्बा बिल्कुल नहीं हम कहेंगे, इसलिए कि वो वाइड गेंदे कर रहे हैं लेग स्टंप के बाहर और वो राउंड विकेट ही गेंदबाजी कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो गेंदबाज। और इस मरतबा खूबसूरत शॉट, फील्डर नहीं रोक पाएंगे शायद गेंद को। 1 बाउंस के साथ गेंद बाउंड्री के बाहर निकल गई 4 रन के लिए। बहुत महंगा ओवर और बहुत लंबे स्कोर की तरफ मादुली की टीम बढ़ती जा रही है। 38 रन हुआ है। तीसरे ओवर में बहुत महंगे साबित हुए। दूसरी ओवर के अख्ताम पर स्कोर था 19 रन था। आप अंदाजा लगाएं 20 के करीब रन दे चुके हैं अभी तक। फिर खराब गेंद और कलीम की बहुत अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग, काफी तेज शॉट तक कलीम के पास आया और एक ही रन वहां पर। बीस रन इस ओवर में। एक बॉल है, एक नो बॉल है। हाँ एक गेंद बाकी है, एक नो बॉल है और 4 वाइट है। एक मरतबा फिर असजद 20 रन अभी तक खर्च कर चुके हैं अपने ओवर में। 39 रन बन चुके हैं। बहुत अच्छी गेंद, ऊंचा शॉट, ये कैच बन सकता है, देखना है अनस। बेहतरीन कैच, बेहतरीन कैच, रनिंग कैच लिया है यार, यकीनन तारीफ के काबिल अनस ने कैच लिया है। बहुत ऊंचा, अनस को लौ चमक से जैसा खींचते वैसे हसीब ने खींचा कि तेज और तेज और तेज, और वो करीब पहुंचकर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे एक रनिंग कैच लिया अनस ने, बेहतरीन कैच लिया है। और ये आउट होने वाले बल्लेबाज नदीम, मुनव्वर भाई साखरकर की तरफ से अनस के लिए इस कैच पर 50 रुपए का इनाम पहुंचा है। यकीनन अनस ने बेहतरीन रनिंग कैच लिया। असजद को विकेट जरूर मिली, अगर अनस इस कैच को ड्रॉप करते तो यकीनन असजद के खाते में ये और 4 या 6 रन बन सकते थे। बिल्कुल साथ दिया है फील्डर अनस ने असजद का। 3 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, स्कोर है 39। नए बल्लेबाज गए हैं अमजद, बॉलिंग के लिए नवीद आए हैं। ये तजर्बाकार गेंदबाज है, प्रैक्टिस कम है उनके पास, लेकिन ये पहली गेंदबाजी किया करते थे। देखें अपने टीम के लिए जब ज्यादा रन बन चुके हैं मांदिवली फाइटर की जानिब से, तो अब किस तरह का गेम करते हैं और किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। अच्छी गेंद, मैंने पहले कहा कि ये अच्छे गेंदबाज हैं, तजर्बा है इनके पास, ये अच्छे गेंदबाज रहे हैं बानकोट के लिए। इस ओवर में देखा जाए कि वो फिलहाल प्रैक्टिस उनकी कम है, लेकिन एक अच्छे गेंदबाज हैं, वो कंट्रोल कर सकते हैं और कवर कर सकते हैं जो ये ज्यादा रन गए उसके लिए। नवीद राइट आर्म राउंड विकेट गेंद कर रहे हैं, सीधे हाथ के गेंदबाज के लिए बहुत अच्छी पटकी हुई गेंद बल्ले के करीब से विकेट कीपर के दस्ताने में गई और इस गेंद पर फिर कोई रन नहीं बना। ये पिछले ओवर में जो रन गए हैं उसको कवर करने की कोशिश कर सकते हैं, और इस दरमियान में अगर किसी विकेट का नुकसान हो जाता है मांदिवली फाइटर को, तो यकीनन ये कामयाब गेंदबाज के तौर पर रोक सकते हैं। एक बड़े हदफ की तरफ जा रही है मांदिवली फाइटर। 39 स्कोर है। नवीद है गेंदबाज, पेवेकर नवीद, इस मरतबा ऊंचा खेला, आउट होने का खतरा, 2 फील्डर दौड़ रहे हैं, आवाज देंगे नदीम, और यह खुद बॉलर ने गेंद को कैच करने की कोशिश की, कैच तो ड्रॉप हो गया। इस बीच बल्लेबाजों ने दौड़ कर 2 रन हासिल किए।
रिजवान हरवितकर की तरफ से बिलाल के लिए 100 रुपए का इनाम आया है। बिलाल अगर 3 6 लगाते हैं टोटल इस मैच में या इस ओवर में, पूरी टोटल मैच खत्म होने तक, तो गुड्डू की तरफ से उनको 200 रुपए का इनाम आएगा। इस बीच एक मरतबा फिर नवीद, बहुत अच्छे गेंदबाज है इस मरतबा, बहुत ऊंचा शॉट है, कोई मौका नहीं होगा फील्डर को, और गेंद पलक झपकते में बाउंड्री लाइन पार कर गई। गुड्डू की तरफ से 200 रुपए का इनाम हासिल कर सकते हैं अगर 2 छक्के और लगाते हैं मैच के खत्म होने तक। 47 स्कोर है। इस ओवर की 2 गेंदें आनी, नदीम अभी तक नवीद ने गेंदबाजी अच्छी की है, लेकिन इस गेंद को बेहतरीन शॉट खेला और 6 रन में बदलने में कामयाब हो गए। हाँ ये लो बॉल, ले लो हसीब, ये बॉल दो। बैटिंग के लिए 60 के आसपास अगर रोकने में कामयाब हुए तो शायद बानकोट यंग बॉयज, कादिर टाके हैं, कलीम है, 2 ढक्कर बल्लेबाज है। ये पटकी हुई खराब गेंद, पहली 2 गेंदें बहुत अच्छी की थी नवीद पेवेकर ने, लेकिन इससे पहली गेंद पर छक्का आया, उसके बाद फौरन उनकी वाइड बॉल आई है। ये 48 स्कोर है। इसके बाद एक ओवर आना बाकी है। एक बेहतरीन स्कोर की तरफ है माधुली इस मैच में अपनी पोजीशन बेहतर करती हुई। एक मरतबा फिर अच्छा शॉट खेला है, फील्डर देखना है गेंद को ले पाते या नहीं, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। 50 क्रॉस हो गए, 52 रन बन चुके हैं माधुली फाइटर के, जबकि इस ओवर की एक गेंद अभी बाकी है। पांच ओवर का लंबा मुकाबला रखा है ये, और खूबसूरत शॉट, ये नहीं रोक पाएगा फील्डर, और गेंद बाउंड्री के बाहर निकल गए। मेरे ख्याल में 3 छक्के हो चुके हैं, गुड्डू 2 हो गए। आप बोलने के बाद 2 हो गए, मतलब अगली ओवर में एक और छक्का आता है तो गुड्डू की तरफ से आपको 200 रुपए का इनाम आएगा। 100 रुपए आपके लिए पहले ही पहुंच चुके हैं रिजवान हरवितकर साहब की तरफ से। 58 बहुत बड़ा स्कोर। यंग बॉयज के लिए इस मैच में वापसी करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए कि 58 रन वो अपने 4 ओवर के मैच में दे चुके हैं। एक ओवर का खेल अभी बाकी है। ताबिश ने पिछला ओवर अच्छा किया था, देखें अब्दुल कादिर को गेंदबाजी दी जाती है या ताबिश, जिन्होंने पिछले ओवर में फैजान मापकर जिन्होंने सेकंड प्राइज दिया है, अगर बानकोट यंग बॉयज जीतती है तो 2000 रुपए का उनको इनाम दिया जाएगा। ये मैच फैजान मापकर मैच देख रहे हैं लाइव हमको, वो कह रहे हैं कि जिन्होंने दूसरे इनाम की ट्रॉफी दी है बानकोट के लिए, प्राइज दूसरा प्राइज दिया है, ट्रॉफी ने दूसरा प्राइज दिया, वो कह रहे हैं कि अगर यंग बॉयज हसीब की टीम इस मैच को जीतती है तो मैच के खत्म होने के बाद हसीब दादरकर के पास खाते में उनके 2000 रुपए आ जाएंगे अगर इस मैच को वो जीतते हैं। तो एक अच्छा इनाम रखा है, वो जानते भी हैं कि यह इनाम किसकी तरफ से, सुभान मुकादम कह रहे हैं कि अगर 2 6 कोई भी बैट्समैन इस ओवर में लगाता है तो उनकी तरफ से 200 रुपए का इनाम आएगा। ये ऊंचा खेले हैं, आउट होने का खतरा है, और ये कैच देखना है लड़ने में कामयाब होते हैं या नहीं, और कैच लिया है नवीद ने। ये आउट होने वाले बल्लेबाज हैं अमजद, एक तरफ से बहुत अच्छा खेल रहे हैं बिलाल अपनी टीम के लिए। नए बल्लेबाज फरमान जा रहे हैं। ₹2000 का इनाम हासिल कर सकते हैं। शाबाशी देने के लिए एक मरतबा फिर मैं ऐलान करूं कि ये जो इनामात दिए गए हैं इसमें पहला इनाम दिया है शहजाद दादरकर और सालिक दादरकर, इन दोनों भाइयों ने। दूसरा इनाम फैजान मापकर की तरफ है। तीसरा इनाम आसिम नाड़कर की तरफ से है। चौथा इनाम इस्माइल दंचे साहब की तरफ से है। इस बीच दौड़ना शुरू किया ताबिश ने, और गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ। ये देखिए इसको रोक नहीं पाए और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री के बाहर निकल गई। 4 कीमती रनों का स्कोर में इजाफा।
गाँव का लंबू, अगर यंग बॉयज जीतती है तो उनको 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। मुदस्सिर गांवकर का साथ, अस्सलाम वालेकुम। वो कह रहे हैं कि अगर यंग बॉयज ये मैच जीतते हैं, वो जान रहे हैं कि उनको इतना बड़ा स्कोर मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी नवीद और कलीम जैसे बल्लेबाज हैं, अब्दुल कादिर जैसे, वो इस मैच में बड़े स्कोर को भी हासिल करने में कोशिश कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल एक बहुत बड़े स्कोर की तरफ मांदेवली फाइटर है। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बल्ले का किनारा लेते हुए विकेट कीपर के दस्तारों में चली गई और इस गेंद पर विकेट हासिल करने में ताबिश कामयाब हुए। नदीम पटेल जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। इस तरह पहला, दूसरा और तीसरे इनाम की ट्रॉफी सरफराज मुकरी फतूश वाले, उन्होंने अपने अब्बा के हक में जमाल मुकरी साहब की तरफ से दी है। चौथे इनाम की ट्रॉफी अब्दुल मजीद टाके साहब की तरफ से है। इसी तरह मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज जुबैर परकार की तरफ से ट्रॉफी और साथ में 1,000 रुपया। बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, सेमीफाइनल और फाइनल के ट्रॉफी के हकदार जो होंगे, वो सारी ट्रॉफियां अब्दुल सलाम मिड़कर साहब ने बानकोट क्रिकेट क्लब के लिए पेश की हैं। इन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं बानकोट क्रिकेट क्लब की तरफ से कि उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम देते हुए हौसला दिया है। अब हौसले की जरूरत है यहाँ यंग बॉयज क्रिकेट क्लब की तरफ से हसीब दादरकर की टीम को। उनके लिए बहुत बड़ा स्कोर है, बहुत बड़े स्कोर की तरफ मांदेवली फाइटर जा रही है। लाइव जर्सी जो देख रहे हैं बानकोट क्रिकेट क्लब की तरफ से, ये जो यंग बॉयज के खिलाड़ी खेल रहे हैं वो विजिल सी की जानिब से, जिसके ऑनर हैं रफीक करेल और नवीद साखरकर साहब, उनका भी शुक्रिया और उनकी इस खिदमत के लिए। इस बीच वाइड की सूरत में 1 रन आया, स्कोर में 1 रन के विकेट है। अच्छा, रन आउट की सूरत में लास्ट बॉल है। कितने रन जरूरत? 62, 62 रन का बड़ा हदफ होगा 5 ओवर में। बानकोट नियाज गए बल्लेबाजी के लिए। बिलाल शायद स्ट्राइक चाहते थे, इसलिए रनआउट की विकेट मिली। उन्होंने अपने पास आखिरी गेंद की स्ट्राइक रखी है और एक बड़े हिट की तरफ वो जाने की कोशिश करेंगे। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद ताबिश की, और ये ओवर मुकम्मल होने का ऐलान हो गया। इस तरह 5 ओवर के मुकाबले में मांदेली ने कितने विकेट के नुकसान पे 63 रन का टारगेट दिया है। बनाए 62 बनाए और 63 रनों का टारगेट दिया है। 200 रुपए का इनाम, 150 रुपए का इनाम मेरे पास यहाँ मौजूद है। 50 रुपए अनस के लिए है और 100 रुपए का इनाम बिलाल के लिए रिजवान हरवितकर ने दिए हैं। वो 100 रुपए का इनाम, बिलाल अपना इनाम ले लें। नहीं तो अक्खा सत बहुत अच्छी कैच लिया आना साहब ने। 50 रुपए उनको वापस करो। हाँ, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, सेमीफाइनल की जो बेस्ट बॉलर की ट्रॉफी होगी और फाइनल की ट्रॉफी होगी, ये सारी ट्रॉफियां अब्दुल सलाम मिड़कर की तरफ से। मैन ऑफ द सीरीज जुबैर परकार की तरफ से ट्रॉफी है और 1,000 रुपए हैं। चौथा इनाम अब्दुल मजीद टाके साहब की जानिब से है। दूसरा, तीसरा और पहला इनाम, ये ट्रॉफियां सरफराज मुकरी फतूश वाले इनकी जानिब से है। बाकी रकम जो है पहले इनाम की, दूसरे इनाम की, तीसरे इनाम और चौथे इनाम की, वो पहले इनाम की रकम शहजाद साहब दादरकर और सालिक दादरकर, ये दोनों भाइयों के दरमियान है। दूसरा इनाम फैजान मापकर। तीसरा इनाम का जो रकम होगी वो आसिम नारकर साहब की तरफ से। चौथे इनाम की रकम है वो इस्माइल धनशे साहब की तरफ से। 5 ओवर में जीत के लिए 63 रनों का हदफ है। बानकोट यंग बॉयज अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आइए।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे कमेंट्री बॉक्स में मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं हमारे, शुक्रिया जज़ाकल्लाह, आइए तशरीफ़ रखें। बैटिंग के लिए जा रहे हैं बाबू और अनस, बाबू हमदुल्ले और अनस, ये दो बल्लेबाज बैटिंग के लिए जा रहे हैं। अनस को बेहतरीन मौका है और इस मैच को लाइव बहुत उनके दोस्त लोग देख रहे हैं। अफसर मुकादम, इनका भी फ़ोन है कि अनस को लाइव में देख रहा हूँ, देखें किस तरह की बैटिंग करते हैं। बॉलिंग तो उन्होंने अच्छी की थी, कुछ देर के लिए लाइन से भटकी हुई गेंदें ज़रूर की, लेकिन उसके बाद उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। 63 रनों का हदफ है, बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, बहुत बड़ा नहीं कहिए, बड़ा स्कोर ज़रूर है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं कहा जाएगा इस ग्राउंड पर। देखें शुरुआत किस तरह की होती है। अब्दुल्ला हमदुल्ले के लिए पूरे मैच में अगर अब्दुल्ला हमदुल्ले 3 छक्के डालते तो फैसल परकार की जाने से 5000 रुपए का इनाम है उनको। बाबू हमदुल्ले के हैसियत से गए हैं और हसीब कैप्टन कह रहे हैं कोई जरूरत नहीं पैसों की, पहले मैच जीत लो, मैच के जीतने के लिए खेलो। यह है गेंदबाज नदीम, बाबू है हमदुल्ले स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक पे अनस है, बिल्कुल छोटे रन अप से गेंदबाजी करने का फैसला किया है। 2 फील्डर सर्कल के बाहर और दोनों भी फील्डर लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन पे रखे गए हैं। इस बीच नदीम गेंदबाजी करेंगे। बिलाल मैच के बाद अपना 100 रुपए का इनाम रिजवान हरीदकर की तरफ से जो आया वो ले लें। बाबू ने खेला है, 1 रन आसानी के साथ बन जाएगा। बाबू के बल्ले से पहली गेंद पर 1 रन हासिल हो गया। हसीब दादर का डॉक्टर के पास जाए। वहां से कि हसीब दादर कर आप इंजर्ड मत रहिए, आपकी जरूरत है आज बैटिंग की, आप अगर इंजर्ड है तो डॉक्टर को दिखाइए और इलाज कराइए अपना फौरन। अनस के बल्ले से बेहतरीन शॉट निकला, फील्डर गेंद के नीचे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ऊंचा खेल गए ज्यादा देर, बहुत अच्छा खेला था, सर्कल का फायदा लेने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले पे ठीक से नहीं आई, ज्यादा ऊंचा खेल गए और अनस बगैर कोई रन बनाया आउट होकर वापस। 63 रनों का बड़ा हदफ था। अनस ने एक बड़ी हिट लगाई, कामयाब भी हो गए थे, लेकिन वो बाउंड्री तक गेंद नहीं पहुंच पाई और बहुत 5 ओवर के मुकाबला है, बहुत जल्दी विकेट छोड़े अनस ने। नदीम ने विकेट हासिल किए। 63 रनों का जो हदफ है, बड़ा हदफ है। देखना है नवीद गए हैं पेवेकर, ये भी एक अच्छे बल्लेबाज बानकोट के लिए रह चुके हैं। एक वक्त था जिस वक्त वो खेलते थे, यकीनन एक तूती बोलती थी उनकी, वो अच्छे बल्लेबाज थे, अच्छे गेंदबाज भी थे, गेंदबाजी से तो उन्होंने दिखा दिया। और ये देखिए खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत शॉट, कोई मौका नहीं, गैप में खेला और 4 रन हासिल कर लिए। इसको कहते हैं क्लासिक बैटिंग। यकीनन बहुत ही खूबसूरत, कॉन्फिडेंस बेहतरीन लेवल का। उन्होंने इससे पहले हमने कहा कि बानकोट के लिए बेहतर क्रिकेट खेला है। आज जब उनकी टीम को 63 रनों की जरूरत है, अनस की विकेट जा चुकी है, उनको रुकना जरूरी है, जबकि बाबू हमदुल्ले ऊंचे और लंबे हिटर लगाते हैं, उनका अगर साथ मिला तो मांदुली के लिए एक फाइटिंग। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। हसीब दादर कर लगातार गाइड कर रहे हैं बल्लेबाजों को। अच्छा शॉट खेला था, पहली गेंद पर जो कॉन्फिडेंस था देखने लायक था, बाउंड्री लगाई थी उन्होंने। इस मरतबा नदीम एक मरतबा फिर गेंद करेंगे, बहुत ही खूबसूरत शॉट है, गैप में अगर होता है तो यकीनन फील्डर के पास गेंद जा रही है। 1 रन बना और दूसरे रन के लिए तेज कदमों से मुड़े हैं दोनों बल्लेबाजों ने, दौड़ कर तेज कदमों से 2 रन हासिल कर लिए। पहले ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 7 रन। वालेकुम। बानकोट के हमारे तमाम खिलाड़ी ग्राउंड पे पहुंच रहे हैं, अजहर हैं, आमिर हैं, उसके अलावा नवीद भी पहुंच गए हैं, दिगर और तमाम खिलाड़ी जितने भी लोग बानकोट के पहुंचे हैं हमारी नज़र से दूर हैं, जो पहचान में नहीं आ रहे हैं, उन सबका इस्तकबाल है बानकोट क्रिकेट क्लब की जानिब से। पहली ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है सिर्फ 7 रन, इसलिए अरबाज आए हैं गेंदबाजी के लिए। 63 रनों का एक बड़ा हदफ है, कुछ बड़ी हिटें आने की जरूरत है, कुछ बड़ी।
नियाज आए हैं गेंदबाजी के लिए। नियाज, बाबू हमदुले, जिनके लिए 3 अगर छक्के बाबू हमदुले पूरे मैच में लगाते हैं तो उनके लिए 5,000 रुपए का इनाम है सालिक दादरकर की जानिब से। फैसल प्रकार की जानिब से, माफ कीजिए, फैसल प्रकार की जानिब से 3 छक्कों पर 5,000 रुपए का इनाम है। वो अगर वो हिटें लगाते हैं तो यकीनन मैच में बानकोट की जो टीम अब लड़खड़ा रही है यंग बॉयज की, उसको तकवीत दे सकते हैं। लेकिन पहली ओवर में कम से कम सिर्फ 7 रन खर्च किए हैं पावर प्ले के ओवर में, जिसमें एक चौका भी आया था। नियाज, बाबू हमदुले को नवीद है पे विकर नॉन स्ट्राइक पे। दूसरी ओवर का खेल चलेगा, 5 ओवर का मुकाबला है। जीत के लिए 62 रन बनाए, 63 रनों का हदफ दिया है छोटे रन से। शहबाज उख्तारी और शादाब हसवारे भी पहुंच गए हैं। बहुत ही खूबसूरत शॉट है, नहीं रोक पाएंगे फील्डर, और ये बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब बाबू हमदुले का कैच, बेहतरीन कैच। पहले पोजीशन पे नहीं आए थे, आगे निकल गए थे, लेकिन उन्होंने देखा और पूरी पोजीशन में आए और बाबू हमदुले को बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब कैच आउट कर दिया है। बेहतरीन कैच। बाबू हमदुले के आउट होने के बाद बाबू ने पहली गेंद पर 1 रन बनाया था, सिर्फ 1 रन बना के आउट हुए। अनस आउट होने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कोई रन नहीं बनाया। अब उनकी जगह संभालने के लिए, बाबू की जगह संभालने के लिए गए हैं सामना करेंगे और गेंदबाज है नियाज। छोटे रन से फुल टॉस, खराब गेंद थी, बहुत अच्छा शॉट खेला है, फील्डर गेंद को नहीं रोक पाएंगे और पहली गेंद पर 4 रन हासिल करने में कामयाब हुए अब्दुल कादिर। जब उनको अच्छी गेंद बल्ले के करीब से विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई और इस गेंद पर रन नहीं बना। बटते हो 63 रनों का एक बड़ा हदफ है बानकोट के लिए, और बानकोट के 2 बल्लेबाज जो ओपनर के हैसियत से गए थे उन्होंने 1 और 0 रन बना के वापस हो गए। इन दोनों बल्लेबाजों पर जो जिम्मेदारी है, दोनों ने एक चौका लगाया है अपनी टीम के लिए। एक मरतबा फिर गैप में खेला है, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रहे हैं, फील्डर गेंद के पीछे दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खूबसूरत शॉट है अब्दुल कादिर के बल्ले से निकला हुआ, 1 रन बना, दूसरे रन के लिए मुड़े, तीसरा रन भी बन सकता है, लेकिन जब तक थ्रो पहुंचता 2 रन दौड़कर अब्दुल कादिर और नवीद ने हासिल कर लिए। 2 रन का स्कोर में इजाफा। बड़ी हिटों की जरूरत है, कुछ बड़े हिटें आती है तो बानकोट यंग बॉयज की टीम फतह के करीब जा सकती है, वरना ये दूसरे ओवर का मैच चल रहा है, उसके बाद 3 ओवर आने हालांकि बाकी हैं, लेकिन कुछ बड़ी हिटें आना जरूरी है। मांदिवली फाइटर की तरफ से बहुत अच्छी ये गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, देखना है अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। ये अब्दुल कादिर के बल्ले से निकली है शायद, या वाइड की सूरत में 5 रन आएंगे। ये अच्छी गेंद नहीं थी नियाज की। अब्दुल कादिर और विकेट कीपर दोनों भी गेंद को, बल्लेबाज भी नहीं खेल पाए थे और विकेट कीपर की गेंद को कैदर करने में नाकाम रहे थे। गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री के बाहर निकल गए और वाइड का 1 रन, लिहाजा 5 रन के स्कोर में इजाफे के साथ स्कोर 18 रन पे पहुंच गया। 62 रनों का बड़ा हदफ है। खूबसूरत शॉट, बेहतरीन कदमों का इस्तेमाल करके बेहतर अच्छी फील्डिंग, 1 रन बना, दूसरे रन के लिए मोड़ना खतरनाक होगा, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग, 4 रन को तब्दील कर दिया 1 रन में। एक रन का स्कोर में इजाफा। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है, खड़े हुए मजा आएगा। इस ओवर के आखिरी गेंद बाकी है, स्कोर कम है। दूसरी ओवर में मानकोट का स्कोर था 21 रन, लेकिन उसके बाद के आने वाले तमाम बॉलर काफी महंगे साबित हुए थे, देर से खेल के रन लेना चाहते थे। ओवर के मुकम्मल होने का ऐलान हुआ। बानकोट इस तरह से भी पानी, अब्दुल कादिर के लिए पानी लेके जाएं। बाबू कुछ करो मत करो, कुछ खराब हो जाएगा।
2 ओवर के मुकम्मल हुए। अभी आप सिर्फ 18 गेंदें हैं, सिंगल डबल से आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बड़ी हिटें लगानी होगी। 2 ओवर में सिर्फ आपका स्कोर 19 रन है। 18 के 19 पाहिजे तीन उधर उधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ कुर्सी पे, बैठो पहले के जाएंगे, बैठ बैठ। हाँ कुछ नहीं, जल्दी छुट्टी है आपकी आज क्या? हाँ चलो। बॉलर का नाम? बिलाल। बिलाल बिलाल। गेंदबाजी के लिए बिलाल आए हैं। इस ट्रैक पे अब्दुल कादिर हैं, एक चौका लगाने में कामयाब हुए हैं। नवीद भी है जिन्होंने एक चौका लगाया, लेकिन यहाँ आप छक्कों की जरूरत है या चौके की भी जरूरत है, तो लगातार खेलना होगा। अच्छा खेला, ऊंचा खेला है, फील्डर के पास गेंद है, आसान कैच हो सकता है लेकिन कैच नहीं बना। 1 रन बना, दूसरे रन के लिए तेज कदमों से मुड़े हैं और ये शायद 2 रन हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अब्दुल कादिर से के बल्ले से 2 रन और आए हैं। इस बीच नो बॉल, अंपायर का इशारा और ये फ्री हिट होगी। 2 रन का स्कोर में इजाफा, बहुत बड़ा हदफ है। नो बॉल है, फ्री हिट। टोटल 3 रन आए थे इस गेंद पर, स्कोर है 22 रन। बिलाल है गेंदबाज, गेंद करेंगे। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, फुल टॉस बनाकर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पे नहीं आई और विकेटों के करीब से होती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई और ये गेंद पर रन नहीं बना। क्या है किक? अच्छा शॉट, फील्डर गेंद को नहीं लपक पाए हैं। 1 रन बना, दूसरे रन के लिए मुड़े हैं, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। इस बीच 2 रन तेज कदमों से दौड़कर और हासिल हो गए। 2 रन और सिंगल से कुछ नहीं बनेगा, यहां रनों की जरूरत है, बड़ों हिटों की जरूरत है, तो ही मैच को मांदुली करीब से करीब तक जा सकती है या इस मैच को फतह हासिल कर सकती है, वरना ये मैच खासा दूर जा रहा है उनसे। अब्दुल कादिर के पास स्ट्राइक है, लगातार खेल तो जरूर रहे हैं लेकिन वो सिंगल और डबल के लिए खेल रहे हैं। ये जोरदार हिट लगाने की कोशिश, पटकी हुई गेंद की बल्ले के करीब से विकेट कीपर के दस्तानों में गई है और ये मुसलसल जितनी गेंदें जाए होती जाएगी, यंग बॉयज बानकोट की तरफ से ये मैच दूर होता हुआ नजर आएगा। खेला है, कट किया है गेंद को, फील्डर गेंद के नीचे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। 1 रन बना, दूसरा रन जरूर बन सकता है लेकिन नवीद शायद अपने पास स्ट्राइक चाहते हैं, इसलिए कि नवीद कुछ कर सकते हैं। नवीद के बल्ले से कुछ अच्छी हिटें आ सकती है और बानकोट मैच को करीब ले जा सकता है। 1 रन का स्कोर में इजाफा, 25 रन स्कोर है। इस ओवर के सिर्फ 2 गेंदें आनी बाकी है, 25 रन स्कोर है। दौड़ना शुरू किया बिलाल ने, नवीद के बल्ले से कोई रन नहीं आया और इस गेंद पर फिर कोई रन नहीं बना। ये तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, बहुत धीमा क्रिकेट बानकोट की जानिब से, कोई भी 6 नहीं आया है। 2 बाउंड्री जरूर आई है दोनों इन बल्लेबाजों से, लेकिन वो अपनी टीम को फतह के लिए जो कोशिशें होना जरूरी है वो नहीं कर पा रहे हैं। कोशिशें तो जरूर है लेकिन गेंदें उनके बल्ले के करीब से होती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में चली जा रही है। नवीद के बल्ले से जोरदार हिट लगी है, कैच तो शायद नहीं होगा, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं फील्डर, लेकिन इस बीच दौड़कर नवीद ने और अब्दुल कादिर ने 2 रन हासिल कर लिए। (27) स्कोर है 3 ओवर के मुकम्मल होने के बाद। 2 ओवर का सिर्फ गेम बाकी रहा है। (27) स्कोर है, बहुत धीमा क्रिकेट बानकोट की जानिब से, बानकोट यंग बॉयज की जानिब से। इनामात जितने थे, सालिक दादरकर ने भी इनाम रखा था, उसके अलावा अब्दुल सलाम फैजान माफकर की जानिब से और दीगर इनामात जितने थे, मुदस्सर गांवकर साहब की तरफ से भी, वो इनामात उन्हें अपने पास फिलहाल रखने होंगे, इसलिए कि बाबू हमदुल्ला आउट होकर वापस आ गए हैं, सिर्फ 1 रन बनाया था। अब्दुल कादिर और नवीद जरूर खेल रहे हैं लेकिन वो टीम को फतह के करीब ले जाने में शायद
लेट होते जा रहे हैं, मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है बानकोट यंग बॉयज़ के लिए ये स्कोर। 27 रन पे 2 विकेटों का सिर्फ नुकसान हुआ है, लेकिन रन नहीं आ रहे हैं। खेला है फिर एक मरतबा, हल्का शॉट है, जब तक कि केन फील्डर तक पहुंचती सिर्फ 1 रन हासिल करने में कामयाब हुए हैं। ये चौथी ओवर का गेम चल रहा है। नदीम छोटे रन से मांदिली के तमाम गेंदबाजों ने, ये जरूर बाउंड्री आ सकती थी लेकिन फील्डर गेंद के नीचे है। और एक बहुत आसान कैच, कलीम जाएंगे शायद, ये कलीम या ताबिश। नवीद के आउट होने के बाद कलीम आए हैं नए बल्लेबाज, इसलिए कि ये मैच तो अब मांदिवली की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। ये पुराने तजुर्बाकार जो खिलाड़ी हैं, ये मांदिवली की टीम अपने बेहतर परफॉर्म के जरिए इस मैच को जीत के करीब ले जा रही है। धीरे धीरे ये मैच उनके झोली की तरफ जाता हुआ। बानकोट यंग बॉयज़ के कोई भी बल्लेबाज उस तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं जिस तरह से उनको फतह के करीब ले जाने में कामयाब होते हैं। फिलहाल इस मैच पे पूरी तरह से मांदिवली फाइटर की टीम इस मैच में बिल्कुल फतह से करीब है, इसलिए कि कलीम अभी हैं ऐसे बल्लेबाज जो कुछ हिटें लगाकर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज सकते हैं। पटकी हुई गेंद थी, जगह से खेलने की कोशिश की, गेंद बल्ले पे आई नहीं और इस गेंद पर कोई रन नहीं आया। हसीब दादरकर लगातार परेशान हो रहे हैं, कलीम से कह रहे हैं कि आप बड़ी हिटें खेलें, अब सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा। कलीम ने जोरदार हिट लगाने की कोशिश की, गेंद बल्ले के करीब से विकेटकीपर के दस्ताने में गई है और ये मैच लगभग मांदिवली की झोली में जाता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए कि इस बार 27 रन पे रुका हुआ स्कोर है। इस ओवर में अभी तक कोई रन नहीं आया है। एक रन दौड़ के हासिल करने में कामयाब हो गए। 1 रन का स्कोर में इजाफा, स्कोर है 28। 28 रन बने हैं, 3 विकेटों का नुकसान हुआ है। चौथे ओवर का गेम चल रहा है। ये अच्छी गेंद और ये ओवर के मुकम्मल होने का ऐलान किया है। इस ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च किए, ओवर मुकम्मल हो गया है। तो 29 स्कोर है। आखिरी ओवर का खेल है, सिर्फ 29 रन बने हैं। 63 रनों का पीछा कर रहे थे ये, 29 रन है। विकेटें नहीं गिरी हैं ज़्यादा, लेकिन रन नहीं आ रहे हैं। कोई भी छक्का 6 लगाने में कामयाब नहीं हुआ है, कोई भी 6 लगाने में कोई बैट्समैन कामयाब नहीं हुआ है। एक भी छक्का नहीं आया है इस मैच में। बॉलर का नाम आसिफ, और ये कलीम के बल्ले से जोरदार हिट है, लेकिन फील्डर गेंद के नीचे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कैच लेने में कामयाब हो गए, बेहतरीन कैच। बॉलर को नहीं, सुभान कलीम आउट होकर वापस हो रहे हैं। कलीम ने अच्छी कोशिश की थी, अभी तक कोई 6 नहीं आया था और कलीम की कोशिश थी कि शायद मैं कामयाब हो जाऊं। बहुत ऊंचा खेल गए, गेंद काफी देर तक हवा में रही और कैच आउट कर लिए गए। बासित आए हैं, स्कोरर के फराइज अंजाम दे रहे हैं मुबीन परकार, और बासित और असरार सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें। यह शायद पहला 6 होगा। बहुत ही खूबसूरत शॉट, बेहतरीन शॉट। ये पहला 6 आया है बानकोट की जानिब से। इसको 6 रन के इजाफे के साथ 35।
35 रन, 50 रन के करीब तक पहुंच सकते हैं अगर इसी तरह से बैटिंग होती रही तो। एक मरतबा फिर जोरदार हिट लगी है, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, फील्डर गेंद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, रोकने में कामयाब हुए, एक रन बना, दूसरे रन के लिए मुड़े हैं। और ये दोनों भाई हैं जो ग्राउंड पे खेल रहे हैं, अब्दुल कादिर और मुजम्मिल। अंपायरिंग के फराज अंजाम दे रहे हैं रिहान। मुजम्मिल अच्छा खेल रहे हैं, 2 ही गेंदें खेली है उन्होंने और 8 रन बनाए अपनी टीम के लिए। मुजम्मिल बहुत अच्छा खेल रहा है अपनी टीम के लिए, 50 के करीब तक स्कोर ले जा सकते हैं अगर कुछ और हिटें अच्छी आती है तो। फुल टॉस बना के खेलना चाहा, बेहतरीन गेंद, बोल्ड कर दिया मुजम्मिल को। सलमान बाबू जा रहे हैं, सलमान बल्लेबाजी के लिए। टॉस के लिए यंग बॉयज जूनियर और बानकोट ए के दरमियान मुकाबला होने जा रहा है। यंग बॉयज जूनियर और बानकोट। इस मैच में आसानी से मांदेली एक माझ्या खिशात जातात मग हातच ठेवतो मी खा ना. ये रन आउट हो जाएंगे। इसके बाद शायद एक ही गेंद बाकी है, एक गेंद बाकी है, चलने दीजिए। आखिरी गेंद है। टोटल बानकोट यंग बॉयज ने स्कोर बनाया 37 और मांदेली इस मैच को बड़ी आसानी से जीत गई है। बहुत आसानी से मांदेली ने बड़े फर्क से इस मैच को जीता है। बानकोट क्रिकेट क्लब ने टॉस जीता, बानकोट ने टॉस जीता है और बल्लेबाजी का फैसला किया। यंग बॉयज टॉस जीतकर बानकोट ने, आसिफ ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया।